यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। शिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। शिव जी के आशीर्वाद से हर किसी की मनोकामना जो है वो पूरी हो। तो यहाँ पे सुबह का है टाइम और दोनों बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के आई और आते के साथ ही ना फिर मैंने सासू माँ को भेज दिया था नहाने के लिए। तो जब तक वो नहा के आएंगे ना तब तक मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है निपटा लूँगी। सुबह ही जब मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, मतलब कि जब मैं रेडी कर रही होती हूँ ना, तो मैं तभी पानी लगा देती हूँ गर्म होने के लिए, ताकि वो अपना टाइम से नहा के और फिर नाश्ता कर लें। तो मुझे ना आज बेडशीट भी चेंज करनी थी और अभी क्या है, ठंड फिर जा ही रही है, तो कुछ दिन बाद तो ये वाली बेडशीट बिछेगी नहीं, तो मैंने सोचा लास्ट टाइम बिछा ही देती हूँ इसको। और पता है मुझे ना अभी ऐसा हो गया है कि ना तो डेट का ही ध्यान रहता है, ना ही दिन का कुछ भी ध्यान रहता है। ये व्लॉग ना मेरा थर्सडे का है और वैसे तो थर्सडे को मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, ऐसा कुछ इमरजेंसी रहा तभी, नहीं तो मैं कपड़े वगैरह मतलब कोशिश करती हूँ कि ना ही धोऊँ। लेकिन इस दिन ना मेरा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि थर्सडे है, जो कि बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आई थी, पर कभी कभी ऐसे हो जाता है ना। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज करी और कपड़े भी सारे ही धोए थे आज, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर और भी काम थे। मतलब मेरे साथ क्या है ना, घर के काम तो रहते रहते हैं, साथ के साथ बाहर की भी सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ही होती है, देखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो जितने काम निपट जाए निपट जाए। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज करी और आज जो है मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी, क्योंकि काम ज़्यादा है। फिर नहाने के चक्कर में ना सारे काम इतनी जल्दी जल्दी मुझे करने पड़ते हैं ना, कि मतलब मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है और काम भी ठीक तरह से हो नहीं पाता है। अब तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज ना मैं लेट नहा लूँगी बेशक, पर काम जो है जितने निपटा सकूँ निपटा लूँ। तो यहाँ पे बेडशीट जो है चेंज कर दी थी और पता जब मैंने कपड़े वगैरह धो लिए सुखाए, तब जाके फिर जब मैंने फ़ोन में टाइम देखा ना, क्योंकि बच्चों के लाने का या कुछ भी काम रहता है, लंच देना जाना था मुझे शायद, तब जाके मैंने देखा कि आज थर्सडे था। पर कोई बात नहीं है, अब तो जो हो गया वो हो गया। ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम ही नहीं धोती हूँ, क्योंकि जो व्रत रखते हैं ना तो वो इन सब चीज़ों का ज़्यादा करते हैं पालन। आप लोग बताना, आप लोग थर्सडे को कपड़े धोते हो या नहीं? मुझे अगर याद रहता तो मैं नहीं धोती हूँ, नहीं तो ऐसी अगर कभी दिमाग रहता है ना तो उस दिन तो धुल ही जाते हैं। तो बेडशीट वगैरह चेंज किए और उसके बाद ना आज मैंने चाय और नाश्ता पहले करा दिया था सासू माँ को, फिर जाके जो है मैं नहाने गई थी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे और फिर अगर मैं नहा के निकलती तो लेट हो जाता, फिर वो चाय नाश्ता एक साथ ही हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने आज तो करवा दिया था। अभी पता है अगर मैं नहा के सोचूंगी ना मैं चाय बनाऊँ या नाश्ता बनाऊँ, वैसे तो मैं डेली यही करती हूँ, लेकिन जब काम ज़्यादा होते हैं ना तो फिर करना पड़ता है। अब सारी चीज़ें एक साथ जो है नहीं कर सकते हो कि मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ। एक इंसान एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकता है। तो इस वजह से आज जो है ना मैंने पहले उनको चाय नाश्ता दे दिया था, ताकि वो टाइम से अपना खा के दवाई खा ले। और वैसे भी पता है, चाहे आप मतलब हमेशा सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करो, टाइम से करो, लेकिन अगर आप एक दिन नहीं कर पाते हो ना तो वो याद रहता है, लेकिन अब जो डेली करते हो वो नहीं याद रखते हैं। तो इस वजह से जो है मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी जो है सारी चीज़ें ही करूँ, कहीं से कोई मौका ना दूँ। तो आज ना मैं बच्चों को भी नहा के और फिर मैं पहले बच्चों को ही लंच देने चली गई थी। कपड़े ना मैंने आने के बाद फिर डाला है सूखने के लिए, और उसके बाद फिर जो है अब मैं जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे ना सासू माँ छत पे ही बैठी हुई थी अपना फ़ोन लेके। तो कपड़े डालने के बाद ना फिर मैं उनके पास चली गई थी। देखथुन पढ़थुन मोबाइल डेटा मोबाइल हाँ हाँ करथुन ये तो करिए यही पर अनहार थी भऽ गेल ब्लू जरि गेलन ने, अब भऽ गेलन। अब करथुन यूट्यूब, एकरा हटा देथुन, ऊपर कऽ देथुन। हाँ अब यूट्यूब चलत। हाँ घर जेना बनल छै ने एकरा दबा देथिन। एहिमे एतन देखेके छन। तो मैंने नाश्ता किया और तुरंत ही मैं सासू माँ को लेके चली गई थी फिर हॉस्पिटल।
क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था व्लॉग में कि मुझे भी चक्कर आते आते और मम्मी को भी आ रहा है, तो मैंने सोचा, और वैसे भी अभी जो है जाने वाली है ये, तो जब टिकट हो जाएगा चली जाएंगी, तो एक बार हमने सोचा था कि इनके प्रॉपर सारे टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद जो है भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और यहाँ तो मैं नहीं सोच रही था, मुझे ना हॉस्पिटल वगैरह जाने में बहुत घबराहट सी होती है। जो बच्चों को जहाँ लेके जाती हूँ वहाँ फिर भी मैं अब थोड़ा सा वैसी हो गई हूँ, बट बाकी जगह जाने में मेरे को बहुत घबराहट सी होती है, क्योंकि यहाँ पे जाओ ना तो बहुत सारे पेशेंट वगैरह भी होते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता रहता है। यहाँ पे स्लिप कटवाने के बाद हम लोग नीचे चले गए थे टेस्ट करवाने के लिए। तो पहले सासू माँ का ही करवाया था, उसके बाद फिर मैंने अपना भी कराया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे को भी चक्कर आ रहे हैं, तो मतलब मुझे लगा शायद ब्लड की कमी है या क्या है, एक बार मतलब टेस्ट करवा लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, इन्होंने भी बोला था। मेरे हस्बैंड ने भी कि मम्मी के साथ साथ था तुम भी करवा लेना। पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, सुई और इंजेक्शन वगैरह से देख के ही मैं रोने लग जाती थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था। लेकिन बाबू के टाइम में, यानी कि सेकंड प्रेगनेंसी में, मैंने इतने सारे इंजेक्शन लिए हैं ना, मतलब कि हफ्ते में मुझे इंजेक्शन लगते थे, तो सारा डर जो है ना वो अब गायब हो चुका है, अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और ना ही उतना मतलब घबराहट वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे फिर ब्लड टेस्ट कराया, और रिपोर्ट जो है बोला था आधे से 1 घंटे बाद आके आप ले जाना। तो घर आ गए थे हम लोग, अभी तुरंत तो मैं नहीं जाऊँगी, देखती हूँ खाना वगैरह खा के जाऊँगी। घर आने के साथ ही तुरंत ही मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, और मसाला भी ख़त्म हो गया था जो धनिया पाउडर है, तो मुझे वो भी बनाना था, क्योंकि फिर मैं सब्ज़ी कैसे बनाती। तो अभी सासू माँ है तो मैं खड़े मसाले वगैरह इसमें नहीं ऐड करती हूँ, बस जीरा और धनिया को ना इस तरीके से मैं गरम करके और फिर पीस लेती हूँ। तो इधर जो है मैं मसाले की भी तैयारी कर रही थी, और फिर खाने की भी तैयारी साथ के साथ ही मैं कर रही थी। तो अभी 1-2 दिन पहले ना सासू माँ ने बोला था कि पत्ता गोभी के कोफ्ते बनाना, और मैं नहीं बना पाई थी, तो मेरे मन में भी था कि मतलब बना देती हूँ, और पत्ता गोभी रखा हुआ भी था। तो यहाँ पे मैंने ना कद्दूकस करके इसमें नमक डाल के इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ना सॉफ्ट हो गया है, और इसमें जो पानी था वो भी अच्छी तरीके से निकल गया है। का पानी निचोड़ के और यहाँ पे मैंने ले लिया है। पत्ता गोभी के साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, और बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा मसाले मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, मुझे ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाला था। इसके अलावा ना हम इसमें डालेंगे बेसन, ताकि ये बाइंड हो सके, और बस थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बस हमें इतना ही डालना है ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, बाइंड हो जाए। और यहाँ पे देखिए मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से कोफ्ते। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, जब तक मैंने कोफ्ते की तैयारी करी है। तो अभी एक एक करके इसमें कोफ्ते डाल देते हैं और इसको मीडियम आंच पे जो है तल लेंगे, जब तक कि एकदम क्या बोलते हैं उसको गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। दूसरी साइड जो है ना मसाले भी मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अभी फटाफट से उसको भी पीस लेती हूँ। पता है मेरी सासू माँ अक्सर एक चीज़ कहती है कि आज के टाइम में तो ज़्यादा काम ही नहीं रह गया, बस एक ही काम होता है खाना बनाना, वो भी आधे घंटे के अंदर बन जाता है। हमारा टाइम में तो इतने सारे काम होते थे, आटा पीसना, चावल कूटना, मतलब बहुत सारे काम हुआ करते थे। आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, तो मतलब काम ही क्या है, काम तो कुछ होता ही नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि यार काम नहीं होता है, पर मेरा पूरा दिन कहाँ निकल जाता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सुबह उठने के बाद ना जब तक खाना खाती हूँ ना मैं, मतलब दिन का दोपहर का खाना, उसके बाद मेरी ऐसी हालत होती है ना कि मुझे लगता है कि बस तकिया मिल जाए और मैं लेट जाऊँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। और पूरा टाइम कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ, और पता नहीं कैसे कह देते हैं कि काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते कि पहले के टाइम में काम नहीं थे, अब के टाइम में काम नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले के टाइम के बच्चों में, आज के टाइम के बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहले के टाइम भी लोग बहुत काम करते थे, और अब के टाइम तो लोग फिज़िकली और मेंटली दोनों ही काम करते हैं।
मेंटली भी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों की पढ़ाई का, फाइनेंशियली हम सोचते हैं कि कुछ करें तो हम आगे बढ़ सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कोफ्ते बन गए थे और उसी में जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाला, उसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया, प्याज को गुलाबी होने तक भून लिया था मैंने। फिर इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च को कूट के डाला है। तो सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं। तो जब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो मैंने ना मसाले का घोल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला या गरम मसाला आप ऐड कर सकते हो। मैं गरम मसाला नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं चिकन मसाला, अगर कोई सब्ज़ी को मुझे थोड़ा अच्छा फ्लेवर देना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अलग टेस्ट आता है। फिर नमक और पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया था। प्याज के साथ में मसाले को मैंने फ्राई कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने डाला एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और हल्दी मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी मैंने और डाली। हल्दी ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि हल्दी से ही कलर आता है। मैं मिर्च भी नहीं डालती हूँ, लाल मिर्च। तो अगर मैं हल्दी भी कम डालूँगी ना, तो एकदम देखने में ना खाना वो एकदम वैसा लगता है जैसे बीमार लोगों का खाना होता है। तो कलर थोड़ा सा आना चाहिए, तो मैं हल्दी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मसाले देख सकते हो अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब बेसन। बेसन से ना टेस्ट भी अच्छा आता है और सब्ज़ी भी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। तो बेसन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया, और जो हमने पानी निचोड़ के रखा था ना पत्ता गोभी का, उसको भी हम अब इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है, और वापस से मसालों को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। दूसरी साइड ना मैंने चावल भी रख दिया था, मैंने मसाले भी पीस लिए थे, और बस फटाफट से मैं कढ़ी के लिए इसमें पानी डालती हूँ। बच्चों को लाने के लिए आजकल मैं सासू माँ को ही भेजती हूँ कि आप ही लेके आओ। जाते टाइम मतलब सुबह तो मैं ही छोड़ के आती हूँ, लंच में ही दे के आती हूँ। जब लाना होता है ना तब मम्मी को ही भेज देती हूँ, ताकि उनका भी मन लग जाए और मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि जब तक जो है मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो जब तक यहाँ पे ग्रेवी बॉईल हुई ना, तब तक मैंने सैलेड वगैरह काट लिया था। हरा धनिया नहीं था तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है। और जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गया तो फिर हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। और 1-2 सूखे कोफ्ते जो है मैंने रख भी लिए थे, क्योंकि बच्चों के खाने के लिए, बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी तो ग्रेवी में खाना पसंद करते हैं, कभी सूखे ही खाना पसंद करते हैं। तो कोफ्ते डालने के बाद फिर वापस से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सब्ज़ी को बॉईल कर लिया था, और बस हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के हो चुकी है रेडी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया था खाना, और खाना खाने के तुरंत बाद ही मैं चली गई थी रिपोर्ट लाने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक बार लेट गई ना तो फिर शाम को मतलब दूध लाना रहेगा, बहुत सारा काम रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि मैं लेके आ जाऊँ। तो आधे घंटे बाद ही बोला था, यहाँ पे 2-3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर मैं रिपोर्ट लेके आ गई थी घर, और रिपोर्ट देखने के बाद ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मतलब क्या बताऊँ। मेरा जो है क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन वो तो 12.3 है। थोड़े से प्लेटलेट्स जो है वो मेरे कम है, मतलब वैसे ठीक है। सासू माँ का रिपोर्ट देख के मेरा थोड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि इनका जो है ना 10 पॉइंट आ रहा है जो इनका हीमोग्लोबिन है। और मतलब इतने दिनों की मेरी मेहनत सब कुछ करने के बाद भी मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था सच में। और वैसे रिपोर्ट देखने के बाद हमने सोचा कि एक बार और टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब मेरे हस्बैंड ने भी करवाया था ना तो कुछ जो है गड़बड़ आई थी यहाँ पे। तो मैं तो पहले इनसे कह रही थी कि यहाँ से नहीं कहीं और से करा लेते हैं, डायरेक्ट लाल पैथ से ही करवा लेते हैं। पर ये हमारे पास में भी और हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, तो हमने करवा लिया था। बाकी मैं तो अपनी जो भी चीज़ें वो कर ही रही हूँ, सब कुछ खाने पीने से लेके फ्रूट से लेके सब कुछ उनके लिए मैं कर रही हूँ ताकि वो ठीक रहें। तो अभी पता नहीं है क्या है, बाकी अभी देखते हैं, डॉक्टर से भी दिखाऊंगी। ये ना शाम के टाइम का है, तो बच्चों को ना भूख लग गई थी, तो मैंने आज सोचा था कि ब्रेड जो है ना अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है और एकदम टुकड़ों में है, तो मैंने सोचा आज ना ब्रेड की ही टिक्की बनाती हूँ। सुबह ना आलू बॉईल किए थे नाश्ते के लिए, तो थोड़ा सा आलू बचा के मैंने रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और जो ब्रेड बच गए थे तो उसके हाथों से टुकड़े करके वो ले लिया है। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसके अलावा मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें आप हरी धनिया भी ऐड कर सकते हो। हरा धनिया मेरे पास अभी ख़त्म हो रखा है, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला था। नमक डाला है, और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला। इससे ना बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से ना
मिक्स कर लिया था। और अब हम बनाएंगे इसकी टिक्की। तो उसके लिए ना मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाया है और इसको हम टिक्की का शेप दे देते हैं। तो पहले हम गोल बनाएंगे इसको और फिर हाथों से दबा के एकदम पतली पतली सी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। अगर आपके पास ना ब्रेड क्रम्स हो तो आप इसको उससे कोट कर दीजिए, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। मेरे पास नहीं था, मतलब है भी तो मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, तो मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ। तो शाम के नाश्ते के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो सासू माँ को भी दिया था, उनको भी पसंद आया था और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया था। तो यहाँ पे हमारी टिक्की बन गई है। तब तक मैंने तवे पे ना तेल रख दिया था गरम होने के लिए। अभी हम एक एक करके सारी टिक्कियाँ ना इस पर पलट पलट के सेक देते हैं। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई ही किया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एकदम अच्छी वाली टिक्की जो है बन जाएगी। तो इसको हम मीडियम एकदम स्लो आंच पे दोनों तरफ से पलटते हुए एकदम कुरकुरे होने तक जो है फ्राई कर लेते हैं। वैसे ब्रेड क्रम्स डालने से या सूजी डालने से थोड़े ज़्यादा कुरकुरे होते हैं, या तो चावल के आटे में कोट करो तब भी ये क्रिस्पी होते हैं। मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ जो है बन के रेडी हो गई हैं और इसे आप हरी धनिए की चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है।